हिंदू परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। फिरोजपुर सदर में हिंदुओं के गांव पर अटैक हुआ है और ये कोई पहला मामला नहीं है। 5 हिंदू परिवारों को घर में बंद कर आग लगा दी गई। हिंदू परिवारों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ के साथ घर में लूटपाट भी की। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में किस तरह से अल्पसंख्यकों का जीना मुहाल किया जा रहा है। कट्टरपंथी हावी। ये पहला मौका नहीं है जब हिंदू परिवारों को घर में बंद करके आग लगा दी गई। सबसे नया मामला फिरोजपुर का ही है। इससे पहले चट्टग्राम और डुमरिया तला गांव में भी ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं, यानी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर इससे बड़ी कालिख और क्या पूछ सकती है कि लगातार हमले हो रहे हैं और इन्हें रोका नहीं जा पा रहा है। कट्टरपंथी ताकतें हावी होती नजर आ रही। तो ये तस्वीरें देखिए अलग अलग जगह की हैं, लेकिन हालात एक जैसे ही। अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं से नफरत की खौफनाक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बर्बरता बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले के डुमरिया गांव में हमला पलाश कांति साहा के घर को घेर कर किया गया। यहां कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू परिवार को घर में बंद कर आग लगा दी। 3 हिंदू परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। तीनों घर के लोग बच गए हैं। लोगों की जान जैसे तैसे बच पाई है, लेकिन घर और सामान जलकर राख हो गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हिंदू परिवारों को एक एक कर टारगेट किया जा रहा है। और यह सवाल तो उठेगा ही कि मोहम्मद यूनुस ने सत्ता में आने के बाद, सरकार का मुखिया बनने के बाद बांग्लादेश की ये क्या हालत कर दी। बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है उसका एक केंद्र बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी। जहां हिंसा हुई वहां के कुछ आंकड़े अब आपको बताते हैं। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसमें हिंदुओं को कैसे निशाना बनाया जा रहा है वो आप जरा देखिए। ढाका की अगर बात करें तो मुस्लिम यहां 93% हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हैं 6% हैं। यहां दंगे हुए, चिटगांव में दंगे हुए, यहां पर भी आप देख लीजिए 90% और 7% की आबादी। राजशाही में दंगे हुए जहां पर मुस्लिम 93% हैं, हिंदू 5% हैं। यानी अल्पसंख्यकों को लगातार उन इलाकों में निशाना बनाया जा रहा है। भालुका में भी दंगे हुए हैं, यहां पर 96% मुस्लिम और हिंदू 4% हैं। नेत्रकोना में दंगे हुए, यहां पर 95% मुस्लिम, हिंदू 5%। जमालपुर में दंगे हुए, इसी तरह से झालकाठी में दंगे हुए। यानी लगातार उन तमाम इलाकों का पूरा ब्यौरा सामने आ रहा है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। माहौल पूरे देश में ऐसा बन गया है कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो हावी होती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। बांग्लादेश से भी एक खास मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। और शोएब चौधरी साहब संपादक हैं ब्लिट्स के, ढाका से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ये देखिए शोएब साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब साहब आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। शोएब साहब, ये हो क्या रहा है? एक बार फिर हिंदू परिवारों के घरों में बाहर से ताला लगाकर घरों को आग के हवाले कर दिया गया। वो तो राहत की बात यह रही कि यहां पर कोई मारा नहीं गया, किसी की जान नहीं गई, पूरा घर जलकर खाक हो गया। यानी लगातार माइनॉरिटी कम्युनिटी को अभी भी टारगेट किया जा रहा है। इतना कुछ होने के बाद, पूरी दुनिया में इतनी भत पिटवाने के बाद भी मोहम्मद यूनुस की सरकार चुपचाप बैठी है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई। देखिए बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है ये पूरे के पाकिस्तान के प्लेबुक है। पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है और जो उसकी जो सरकार है वो उसका समर्थन करता है। बांग्लादेश में ये जो अभी आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जितने कुछ होता है इसके पीछे यूनुस की तानाशाही है। और एक चीज आपके अटेंशन में लाना चाहता हूँ कि परसों ही लंदन में हमारे बांग्लादेश की जो हिंदू माइनॉरिटी जब ये प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे लंदन में जी, हमारे हाई कमीशन के सामने, आप जानते हैं, तब वहाँ ये खालिस्तानी आतंकवादी आ गए अचानक, जो पाकिस्तानी आईएसआई की कठपुतली है, और आके हमारे हिंदू
जो बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे, उनको इन्होंने क्या क्या हैरान करने की कोशिश की और नारा भी लगाए। सही कह रहे हैं आप। हमने वो तस्वीरें दिखाई थी शोएब भाई, हमने वो तस्वीरें दिखाई थी और उसमें बांग्लादेशी हिंदू भी थे और भारतीय भी वहां पर जो मौजूद हैं वो भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये खालिस्तान समर्थक जो थे ये बांग्लादेश की सरकार के समर्थन में वहां पर प्रोटेस्ट करने लगे। हमने वो मगर मेरे जो कहना है समीर भाई के, ये हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाई बहन गए थे, वहां खालिस्तानी का क्या लेना देना। तो खालिस्तानी को भेजा है पाकिस्तान ISI ने, और इससे साबित हो गया कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान की ISI है। बिल्कुल।